लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत पुरानी टोला सोनूचक में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने किया। उन्होंने बताया कि हर एक पंचायत को स्वच्छ करने के अभियान के तहत प्रथम चरण में 65 जगह अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करनी है। जगदीशपुर प्रखंड में प्रथम क्रम में पुरानी टोला सोनूचक पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है। इसके तहत स्वच्छ बिहार बनाने की गति को क्रियान्वित करना है, स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना है और जहां कहीं कचरा रहेगा उस कचरे का निपटारा किया जाएगा। आपको बताते चले कि मनरेगा एवं राज्य वित्त निधि से इस इकाई की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से लोगों को भी जागरूक किया जाता है एवं व्यवस्था के स्तर पर कचरे न केवल निपटारा किया जाता है बल्कि साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुखिया शोभा देवी, बलुआचक पंचायत के मुकेश मंडल, मुख्य प्रतिनिधि अमरीश कुमार के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे सोनूचक पुरानी में WPU का उद्घाटन किया गया है। वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग हर पंचायत में बना रहे हैं, जितना भी हम लोगों को टारगेट मिला है। प्रथम चरण में 65 पंचायत चयन किए गए थे, जिसमें ये भी एक पंचायत है। आज इस प्रखंड को उसका सबसे पहला WPU मिला है। इसके लिए मैं यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, मुखिया जी सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कार्य अब इस प्रखंड में भी प्रगति की ओर बढ़ चुका है और पहला WPU इस प्रखंड को मिला है। इसी तरह से हमारा टारगेट है कि ऑलमोस्ट हर प्रखंड में एक WPU इस मंथ के एंड तक स्टार्ट हो जाए। इससे ये होगा कि इसकी प्राथमिकता WPU की यही है कि जितने भी कचरे पंचायत में ओरिजिनेट होते हैं उनको मैनेज करते हुए क्लीनलीनेस की ओर एक कदम हम लोग बढ़ सकें, पूरी समाज, और किसी भी तरह से कोई कचरा रोड, सड़क या घरों के अगल बगल ना दिखे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बुधवार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों और गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी का विषय रखा गया है समकालीन भारत और गांधी के मार्ग, जिसमें आज के भारत में किस प्रकार की चुनौतियां हैं और गांधी के मार्ग पर चलकर इसका किस तरह से निदान किया जा सकता है, इस पर परिचर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वान इस विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं 70 से ज्यादा आलेख भी आए हैं, जिन्हें शोधार्थी छात्र पढ़ेंगे। वहीं कल पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह को सम्मानित किया जाएगा। संगोष्ठी के दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका विषय रखा गया है समकालीन भारत और गांधी का मार्ग। इसी विषय पर 2 दिन तक चलेगा। अभी ये उद्घाटन सत्र चल रहा है। इस सत्र में हमारे विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारी PSW डॉक्टर योगेंद्र, वर्धा विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनोज कुमार, कोलकाता विश्वविद्यालय से डॉक्टर जितेंद्र पटेल और संवेद के संपादक किशन कालजई, मोतिहारी से प्रोफेसर अजहर हुसैन साहब आए हैं। और यहाँ जो सभी लोग हैं ये शोधार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, वरीय नागरिक भी हैं और 2 दिन चलेगा। कल शाम में हम लोग 1 बजे से 3 बजे तक सीनेट हॉल में पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह का सम्मान करेंगे अंतिम सत्र में। जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में पूर्ववर्ती छात्र समागम का जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, नौगछिया SDO उत्तम कुमार, प्राचार्य रोशन लाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर समागम का शुभारंभ किया गया। दूर दराज से करीब 15 से ज्यादा पूर्ववर्ती छात्र इस समागम में शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से IPS मंजीत कुमार, IGMS डॉक्टर चंदन कुमार, कस्टम इंस्पेक्टर अरुण कुमार, आयुष कुमार, ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी काजल कुमारी की उपस्थिति मुख्य रही। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने ज्ञानार्जन पर जोर देते हुए कहा कि नवोदय विद्यालय बच्चों को योग्य नागरिक बनाने का तालीम देता है, जिससे वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य रोशन लाल ने इसे सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम संस्था बताया। नवगछिया SDPO कार्यालय में आयोजित अपराध गोष्ठी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
एसडीपीओ ने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का सभी थानाध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस क्रम में कहा गया कि इस बार उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्टिंग से 1.5 गुना से भी अधिक मामलों का निष्पादन किया जाएगा। एसडीपीओ ने कहा कि ठंड के मौसम में संपत्ति मुल्क कांडों में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में थानाध्यक्ष अपने थानों में सघन गश्ती करें और पैदल गश्ती में भी सघनता लाएं। वारंटियों और फरारियों की गिरफ्तारी में भी पुलिस तेजी लाए और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के प्रति सजग रहे। इस अवसर पर बीरपुर और नौगछिया सर्किल इंस्पेक्टर के साथ सभी थानाध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। शाहकुंड के दरियापुर पंचायत में मुखिया आलोक के नेतृत्व में डस्टबिन का वितरण किया गया। पंचायत प्रधान ने साफ सफाई जागरूकता अभियान चलाया। पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, मुखिया, अस्पताल कर्मी ने घर घर जाकर डस्टबिन का वितरण किया। दरियापुर पंचायत के मुखिया आलोक कुमार का जनता ने स्वागत किया। पंचायत में चल रहे योजना एवं विकास की चर्चा की गई। दरियापुर पंचायत भी भागलपुर जिले में मशहूर जगह है। यहाँ काफी तादाद में बुनकर का काम होता है। इस डस्टबिन वितरण में कई युवाओं एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। वितरण करने से हमारे पूरा पंचायत में हमारे द्वारा जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। जी जी। स्वच्छ वातावरण रखने के लिए जो हमारे पंचायत में जो सभी जनता ने ईद गिर बहुत ज़्यादा गंदगी करते थे। जी जी। खरपतवार जो बगैर घर में जो कोई कूड़ा कचरा हो जाता था इधर उधर फेंक देते थे, तो उससे गंदगी फैलता था। उस वजह सड़ गल जाता था, उसका गंदगी हमारी जनता पे इफेक्ट पड़ता था। इस अभियान से मैंने सारे जनता को जागरूक किए कि जो भी कचरा होगा घर से संबंधित जो होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा, तो सूखा में पन्नी वगैरह जो भी हो जाता है इधर उधर जो फेंक देता है वो नाली में जाके वो गंदगी फैल जाता है, नाली को जाम कर देता है। तो पन्नी वगैरह को भी सूखा में उसमें रखने के लिए प्रावधान किए और गीला कचरा जो घर में हो जाता है उसको भी रखने के लिए मैंने सारे जनता से प्रेरित किए और प्रार्थना भी किए कि गुजारिश किए, जागरूक किए कि आप लोग स्वच्छ रखने के लिए वातावरण को स्वच्छ करें। डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस लाइन में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बारीकी से भवन में किए जा रहे कार्यों को देखा। बताया गया कि इस भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाना है, जिसमें शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल रूम यहां बनाया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी इसी भवन में बनाना है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे भवन के काम को मार्च तक कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम खुल जाने के बाद शहर में मोटरसाइकिल चोरी और ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का ई चालान भी यहां से ही कट जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने चल रहे कार्य पर कहा कि काम तेजी गति से चल रहा है और इसके बन जाने के बाद जहां पुलिस प्रशासन को सहूलियत मिलेगी, इसके साथ ही ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी ई चालान के जरिए फाइन वसूलने में पुलिस को मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम बन रहा है, इसी का अपडेट लेने के लिए मैं यहाँ आया था और इस संबंध में जो कंपनी है उनके एमडी हैं मिस्टर अमित और भी उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। उनके साथ मैंने सभी 5 तलों का भ्रमण किया है और जो कार्य यहाँ किए जा रहे हैं इसकी जानकारी ली और काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया है मार्च 2023 तक में ये काम पूरा कर लेंगे और ऑलरेडी इस योजना के तहत कई सारे काम हो रहे हैं जो भागलपुर को एक नई दिशा देगा। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ एसडीओ के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद जिले के कृषि पदाधिकारी इसके विरोध में धरने पर उतर गए हैं। कृषि भवन के सामने ज्वाइंट डायरेक्टर सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वह लोग धरना जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मधुबनी एसडीओ के द्वारा जो कृषि विभाग के पदाधिकारी पर हमला किया गया है, उनका जो बेइज्जत किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। आज हम लोग को पता चला है कि वहाँ के उप विकास आयुक्त डीएम के द्वारा जो जांच कराया गया है, उप विकास आयुक्त के द्वारा उनका जांच की प्रति हम लोग को प्राप्त हुई है। उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक तरफा डिसीजन लिया गया है, जिसमें
जो वास्तव में जो घटना है सीसीटीवी का क्लिप है, जो 12:15 से लेके 12:20 तक का जो घटना घटी है, वो क्लिप को गायब कर दिया गया है, जिसमें कि पूरा स्पष्ट था कि एसडीओ के द्वारा थप्पड़ चलाया गया है, उसको मारा गया है। तो उसको प्रशासन के द्वारा उसको गायब कर दिया गया है और उसके अपना डिसीजन को, अपना जो जांच प्रतिवेदन है वो बना करके डीएम को प्रस्तुत किया गया है युग विकास आयुक्त के द्वारा, जो हम लोग नहीं मानते हैं और उसके विरोध में हम लोग उसके जो निर्णय है उसमें हम लोग आग लगा कर जला दिए हैं आप लोग के सामने। और हम जब तक हम लोग के धरना हम तब तक चलेगी जब तक कि एसडीओ मधुबनी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।